पटना विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए काम किए, तो उससे आपको निश्चित तौर पे आपने सवाल पूछा क्या इंटरनेट और सोशल मीडिया के इस दौर में हम लोग जैसे नौजवान, हमारा, आपका, सभी लोगों का, इवन मेरा नाम इसमें इसके आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा और तुम्हारा यहाँ बैठ के मजाक उड़ाने वालों में लिखा जाएगा। तो यही। नमस्कार, मैं संजय कुमार, आप लोग देख रहे हैं BBW न्यूज़ 24। मैं अभी मोतिहारी में हूँ और हमारे साथ दिव्यांशु भारद्वाज जी हैं और जी हमारे साथ, और राज्य कार्यकारिणी परिषद सदस्य जदयू बिहार, पूर्व प्रदेश सचिव और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष युवा जनता यूनाइटेड दल बिहार, पूर्व अध्यक्ष पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का सर रहे भी है। और सर युवा के प्रति ज़्यादा लगाव है और सर से पहले हम एक एक मुद्दे पर बात करेंगे। युवा से लेके आजकल अगर देखें तो विधानसभा स्टार्ट होने वाला है, हम उस पर भी बात करेंगे। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम दिव्यांशु भारद्वाज है। सर ये आप पूर्व अध्यक्ष पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का रहे हैं सर, उसमें क्या आप सीखे वहाँ पे सर, और क्या युवा से संदेश दिया सर? छात्र राजनीति की पहली पाठशाला के रूप में छात्र संघ को देखा जाता है। छात्र संघ, जैसे छात्र संघ का आपके चैनल के व्यूअर्स को सबसे पहले ये बता दें कि जिस प्रकार शिक्षक संघ होता है, जिस प्रकार मजदूर संघ होता है, जिस प्रकार कर्मचारी संघ होता है, उसी प्रकार जो विश्वविद्यालय होते हैं जहाँ पे बच्चे इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद ग्रेजुएशन, PG और उसके आगे की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, तो उनमें स्टूडेंट का भी एक संघ होता है, छात्र संघ। उसमें विश्वविद्यालयों में चुनाव होता है, छात्र संघ का चुनाव। उसका मूल मकसद ये होता है कि जैसे विश्वविद्यालयों में सिंगिंग कंपटीशन, डांसिंग कंपटीशन, खेल का प्रतियोगिताओं का जो आयोजन किया जाता है, उसका मकसद ये है कि किसी के अंदर में गाने का हुनर हो तो सिंगिंग कंपटीशन से निकल जाए, किसी में नाचने का हुनर हो तो डांसिंग कंपटीशन में, किसी में खेल का हुनर हो तो खेल के प्रतियोगिताओं के माध्यम से वो निकल के आगे जाए। कैसे पता चलेगा कि किस व्यक्ति में क्या हुनर है? तो उसी तरीके से छात्र संघ का चुनाव कराने का विश्वविद्यालय कैंपस में मकसद ये होता है कि किसी के अंदर में लीडरशिप की क्षमता हो, नेतृत्व करने की क्षमता हो, तो वो हुनर निकल करके आए और वो व्यक्ति आने वाले समय में जब विश्वविद्यालय से निकले तो वो देश और समाज का नेतृत्व कर सके, इसलिए चुनाव होते हैं। तो मैं भी पटना विश्वविद्यालय में जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो उसी दौरान हम छात्र राजनीति में सक्रिय हुए। पटना विश्वविद्यालय के पढ़ाई करने से पहले हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सक्रिय हो गए थे। लालू जी, नीतीश जी, सुशील जी, रामविलास जी, ये सब लोग पटना विश्वविद्यालय छात्र राजनीति से निकले, लेकिन दुर्भाग्य से 84 के बाद पटना विश्वविद्यालय में और बिहार में चुनाव छात्र संघ का बंद था। हमारे गए हुए 8 साल हुआ तो चुनाव दोबारा शुरू हुआ। हम 8 साल से सक्रिय थे पटना की सड़कों पे, पटना के छात्र राजनीति में। चुनाव हुआ तो हम चुनाव लड़े, जीत करके जितना संभव था पटना विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए काम किए। तो उससे आपको निश्चित तौर पे, आपने सवाल पूछा क्या सीखने को मिलता है, तो निश्चित तौर पर जब आप बेस से किसी भी चीज़ की, अगर आपको राजनीति करना है और उसका जो पहला पाठशाला जहाँ माना जाता है वहाँ से अगर आप उसकी शुरुआत करते हैं तो आपको छोटे छोटे चीज़ों को समझने को, सीखने को मिलता है कि कैसे आप भविष्य में, वहाँ पे सब ग्रेजुएट लोग रहते हैं, सब पढ़े लिखे लोगों के बीच में आपको अपनी राजनीति करनी होती है। तो इंसान सीखता है कि कैसे आप भविष्य में राजनीति में आगे बढ़ सकते हैं, लोगों के लिए काम कर सकते हैं, समाज के लिए काम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों को सीखने को मिलता है। हम लोग बहुत कुछ पटना विश्वविद्यालय से सीखे, सब कुछ वहीं से सीखे, छात्र राजनीति से, और आज भी समाज में वो कार्य कर रहे हैं जो वहाँ से सीखे हैं। सर अभी खेलों का महाकुंभ सर मोतिहारी में चला था, उसमें सर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट रहे होंगे कि जो बहुत अच्छे प्रदर्शन किए होंगे उसमें। सर उनको क्या आगे के लिए अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आगे ज़्यादा मतलब इंटरनेशनल लेवल पर कोई गेम खेले सर? देखिए, अभी एक्चुअली ये खेलों का महाकुंभ कराने का मकसद बस हमारा छोटा सा है कि खेलों का महाकुंभ कराने का मकसद यहाँ पे बस इतना था कि आज के दौर में मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया के इस दौर में हम लोग जैसे नौजवान, हमारा, आपका, सभी लोगों का, इवन 3 साल से जो बच्चा है घर में, 3 साल से 30 साल तक के सभी लोगों का अधिक से अधिक समय मोबाइल पर बीत रहा है। तो मोबाइल पर बीतने के कारण लोग शारीरिक खेलों को खेलने में रुचि कम दिखा रहे हैं। क्रिकेट, कबड्डी, कुश्ती, वॉलीबॉल, जिससे पसीना होता है, जिससे आदमी, हम लोग बच्चे थे तो शाम को 4 बजे से लगातार खेलते थे, पसीना निकालते थे, दोस्ती होता था, संबंध बनता था, वो सब चीज़ कम होते जा रहा है। तो कोई भी काम अगर आपको जीवन में करना है, पायलट बनना है तो आईसाइट की जांच होनी है, IAS IPS बनना है तो शारीरिक और मानसिक क्षमता की जांच होनी है, अगर आपको आर्मी में जाना
करना है तो दौड़ करके प्रूफ करना है। तो आप धरती पर कोई भी काम करना चाहते हैं तो जब तक शारीरिक और मानसिक तौर पे आप स्वस्थ नहीं होंगे तब तक आप धरती पर कोई काम नहीं कर सकते हैं, बेसिक है आपका। तो आप चंपारण के नौजवानों को शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ करने के लिए, चंपारण के नौजवान पुनः स्क्रीन टाइम को थोड़ा कम करके और शारीरिक खेलों के प्रति अपनी रुचि को बढ़ाएं, शारीरिक खेलों में आगे आएं और खेल करके वो शारीरिक और मानसिक तौर पर इतना स्वस्थ हों कि वो खेल में भी देश और दुनिया में नाम रोशन करें, और जो जीवन में और भी अगर कुछ काम करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, पायलट बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, तो उस क्षेत्र में भी अच्छा प्रदर्शन करें, क्योंकि शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ होना किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए पहली प्राथमिकता है कि आपको शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ होना होगा। तो चंपारण के नौजवानों को शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ कराने के लिए हम चंपारण के ही पूरा बिहार के नहीं, हम लोगों ने अभी ये कार्यक्रम, अभी हमारी जितनी क्षमता है इसको हम लोगों ने चंपारण में किया है। भविष्य में आगे अवसर ईश्वर देंगे तो इसको बिहार में भी करेंगे। चंपारण से ही अगर कोई गांव देहात का बच्चे हो ऐसे, उनको पास टैलेंट रहता है लेकिन उनको आगे बढ़ाने वाले कोई नहीं मिलते, सर उनको कैसे बढ़ाया जाए सर? नहीं, गांव कहीं भी सब लोग, जितने लोग आज तक आगे बढ़े हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सब लोग गांव से ही निकल करके बढ़े हैं। आज भी किसी भी क्षेत्र में अब ऐसा नहीं है, तो हुनर छुपता नहीं है, अलग अलग माध्यम है। सरकार भी बहुत सारा अपना प्रकल्प चला रही है जो गांव से हुनर निकालने के लिए। व्यक्ति बहुत सारे स्कूल में देखे हैं कि सरकार तो भेजते हैं हर एक गेम के लिए, लेकिन वो गेम से क्या है कि वहाँ के सर लोग हैं ना, बच्चे को जागरूकता नहीं करते हैं सर। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत लोग करते भी हैं। वैसा सब लोग नहीं करते हैं तो सोसाइटी चल कैसे रहा है? अच्छे खराब दोनों आदमी से मिलकर समाज चलता है। और सिर्फ सरकार की जवाबदेही नहीं है। सरकार के पास कितने एम्प्लाई हैं? 12 करोड़ की आबादी है, और हमको लगता है 5% भी एम्प्लाई यहाँ पे नहीं होगा, तो उसी पर थोड़ी सिस्टम चल रहा है। सामाजिक संगठनों का दायित्व है, हमारा आपका समाज में जी रहे हैं तो दायित्व है। NGOs काम कर रहे हैं, सामाजिक लोग काम कर रहे हैं, सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं। सरकार तो अपना काम कर ही रही है। जो लोग सैलरी पे हैं, जो सरकारी पैसा ले रहे हैं, वो तो काम कर ही रहे हैं। समाज में रहने वाले हर एक लोगों का दायित्व है। हम लोग इस सोच के आदमी है कि दूसरे में खामी निकालने से बेहतर है कि हम अगर एक बूंद पानी भी, अगर जंगल में एक आग लगा, तो जंगल में एक आग लगी तो एक छोटा सा गौरैया अपने चोंच से पानी लेकर के उस जंगल के आग को बुझाने में पानी डाल रहा था। तो सारे उसके जो दोस्त मित्र यार थे, उन्होंने पूछा कि तुम पागल हो, तुम्हारे एक चोंच पानी डालने से ये जंगल के आग में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सब हंस के उसका मजाक उड़ाने लगे। तो उन्होंने कहा कि, उस चिड़िया ने कहा कि कल के भविष्य में जब इतिहास लिखा जाएगा इस जंगल के आग लगने के बारे में, तो मेरा नाम इसके आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा और तुम्हारा यहाँ बैठ के मजाक उड़ाने वालों में लिखा जाएगा। तो यही फर्क है। हम लोग उस गौरैया की तरह एक चोंच पानी डाल के भी उस आग बुझाने में, समाज को सही दिशा में ले जाने में अपना नाम लिखाना चाहते हैं। बाकी ईश्वर की मर्जी। सर हम थोड़ा पॉलिटिक्स से बात करेंगे। सर अब विधानसभा आने वाला है, अक्टूबर में हमको लगता है चुनाव हो जाएंगे। सर उसको लिए क्या सर कार्यक्रम चल रहा है? अभी विधानसभा चुनाव तो हर 5 साल पे होते हैं, और अभी यहाँ 2025 में भी बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। हम लोग सामाजिक राजनीतिक जीवन में पिछले 15 वर्षों से सक्रिय हैं। जहाँ पार्टी अवसर देगी वहाँ चुनाव लड़ेंगे। अगर पार्टी सर आपको टिकट देती है तो सर चुनाव लड़ने के लिए सर तो बता ही रहे हैं, पार्टी जहाँ टिकट देगी वहाँ चुनाव लड़ेंगे 100%। हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। 24 घंटा राजनीति हम कर रहे हैं। हम कोई ना रंगदारी कर रहे हैं, ना ठेकेदारी कर रहे हैं, ना मेरा दूसरा कोई रोजी रोजगार है। पिछले 15 वर्ष से समाज पर रिसर्च हम कर रहे हैं, समाज में काम हम कर रहे हैं, सामाजिक मुद्दों पर बात हम रख रहे हैं। अपना कोई मेरा फुल टाइम काम यही है। तो चुनाव हम नहीं लड़ेंगे तो चुनाव कौन लड़ेगा? सर जैसे अब चुनाव आ गया सर, आप घूमते होइएगा क्षेत्र में। सर आपका अगर मान के चलिए टिकट मिलता है, सर आप जीतते हैं, सर आप अपने जहाँ भी क्षेत्र है सर आपका, वहाँ पे आप फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगा कि हम क्या काम करें वहाँ पे कि हमारे जनता हमारे साथ रहे सर? क्या कि बहुत ऐसे विधायक है जो जीत जाते हैं लेकिन कभी अपने मोहल्ला गाँव में घूमने नहीं जाते हैं सर। अब जैसे एगो भोजपुरी में कहावत है कि पानी में मछली या नौनों कुटिया बखरा। अब ये से अब हम मान लीजिए, अभी जैसे क्या है ना, हम आपको फिर दोहरा रहे हैं कि हम लोग पार्ट टाइम पॉलिटिशियन नहीं हैं। हम विधायक बने या नहीं बने, सांसद बने या नहीं बने, मुख्यमंत्री बने या नहीं बने, यह जीवन समाज के लिए समर्पित था, समर्पित है और समर्पित रहेगा। तो हम लोग आज भी समाज के लिए काम कर रहे हैं और भविष्य में भी। अब विधायक, हम टिकट मिल गया, हम विधायक हो गए,
फिर उसके बाद हम अपना योजना कहाँ बांटेंगे, भविष्य में हम आपको अपनी योजना बताएंगे कि हम क्या करेंगे। हम आज बिना विधायक रहते हुए भी पिछले 15 वर्षों से सामाजिक लोगों के लिए जितना संभव है, मोतिहारी में, कल पटना में थे, पटना में जितना लोगों के लिए मदद होता है वो आज भी पिछले 12-15 वर्षों से कर रहे हैं। और आने वाले 50 वर्ष जब तक यह जीवन रहेगा, हम लोग अपना धंधा छोड़ के भागने वाले नहीं हैं। 24 घंटा यही काम करते हैं और करते रहेंगे। चलिए अब आगे का अपडेट हम फिर कभी बाद में बात करेंगे। और मेरा चैनल BBW न्यूज़ 24 आप लोग देखते रहिए, यूट्यूब फेसबुक से जुड़े रहिए। और सर बतला दूं कि युवा के लिए बहुत सारा काम किए हैं, अभी खैर उतना टाइम नहीं है कि उतना बात करें। कभी और हम विशेष बात करेंगे तो बतलाएंगे कि कहाँ कहाँ युवा के लिए सर काम किए हैं। और हमको जहाँ तक लगता है कि अगर टिकट मिलेंगे तो सर के जितना अभी युवा लोग हैं, युवा लोग अगर वोट देंगे तो हमको लगता है जहाँ तक कि अच्छे सर फुल सपोर्ट से जीतेंगे। कि युवा आजकल सपोर्ट करेंगे तो नेता बन सकते हैं। अगर युवा के ऊपर पूरा आजकल कार्यक्रम चल रहा है, देखिए गांव घर में जाते हैं तो उनको ये नहीं पता होता है कि हाँ कौन सा नेता आया नहीं आया, कई गांव घर का उनको पता नहीं, लेकिन युवा लोग को पता है कि हाँ हमारे साथ कौन खड़ा होने वाले हैं, कौन काम करने वाले हैं। तो हम आगे का अपडेट और देंगे। चलिए ठीक।